मैं इन कवियों का आभारी हूँ कि इन्होंने बहुत कोशिश की कि आप सब चले जाएं। मेरे घुटने में थोड़ी समस्या है तो मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ आजकल, तो मुझे आज्ञा दे दीजिए ताली बजा कर। मैं एक कविता पढ़ देता हूँ, वो कविता भी पूरी नहीं है, मैं उसमें जोर आजमाइश कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता कैसी लगेगी। मैं तो जो मेरे मन में आता है मैं वो लिख देता हूँ। अभी मैंने किसी की 2 लाइन सुनी तो मुझे इतनी अच्छी लगी कि ये जो आकाश के सितारे हैं शोभा बढ़ा रहे हैं आसमान की, ये सब शहीदों की आंखें हैं जो हालत देख रही हैं अपने हिंदुस्तान। मुझे नहीं पता किसने लिखा है, मैंने किसी से सुना, उसने भी कहा मुझे भी नहीं पता किसने लिखा, लेकिन मुझे अच्छा लगा, मैंने सुना दिया। एक नई कविता मैं आपको सुनाता हूँ अपनी। और थोड़े आगे आ जाए, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 से 9 मिनट में आपके और लूंगा, थोड़े से आगे आ जाए तो। बुरी आदत पड़ गई है ना ताली बजवाने की, वो बहुत बुरी आदत है ये विष्णु ने सिखाई मुझे। आसमान के तारे नहीं तोड़ता मैं, आसमान के तारे नहीं तोड़ता मैं, यूं ही ऊंची ऊंची नहीं छोड़ता मैं भारत के यंत्र मन को गाता हूँ, फुटपाथों के जंगल मन को गाता हूँ, दरबारों के दम पर नहीं टिका हूँ मैं, महलों की चौखट पर नहीं बिका हूँ मैं। कोई मेरे भाव लगाने आता है, कोई मुझ पर दाव लगाने आता है, सत्ता और विरोधी सब बहलाते हैं, कभी कभी दोनों मुझको धमकाते हैं। मैं हरिओम पमार किसी से डर जाऊं, इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं, इससे तो अच्छा है। फिर से सुनिए, जुड़िए मुझसे। पुरस्कार कोई दे ना दे, मैं रहूंगा तो वही जो अब तक था। मैंने जीवन में कभी कुछ किसी से मांगा नहीं। मैंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ अपनी माँ से कभी कभी पैसे मांगे थे, अपने पिता से भी नहीं मांगे, आज भी नहीं मांगता, कभी नहीं मांगा। और ये मुझे पता चला कि एक विज्ञापन हुआ था, सर्वेश जी चले गए, गायब हो गए। लोगों ने बहुत आवेदन किए थे इसके लिए, और अब ये कह रहे हैं कि जिसको दे रहे हो उसने तो आवेदन ही नहीं किया। मैं नहीं करता, कभी भी किसी के लिए नहीं करता। जा रहे हैं कि आगे आ रहे हैं? आगे आ गए जल्दी से। मैं 7 मिनट में एक आपको नई, अपने जो मेरे तर्क हैं, देखिए एक बात समझ लीजिए, देश कैसे सुंदर बने, सड़कें कैसे अच्छी बने, नदियां कैसे साफ हों, हवाई अड्डे कैसे खूबसूरत बने, ये सब काम सरकारों के हैं, किसी पार्टी के हों। लेकिन हिंदुस्तान के आदमी की इंसानियत कैसे अच्छी हो, ये काम साहित्यकारों के हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों। हमारी कविताएं व्यवस्था के सांस्कृतिक संशोधन हैं। कविताएं ना कांग्रेस होती हैं, ना भाजपा होती हैं, ना सपा होती हैं, ना बसपा होती हैं। कविताएं तो संस्कार होती हैं, संस्कृति होती हैं, परंपरा होती हैं, दृष्टिकोण होती हैं। उसी कोशिश में मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ, बिल्कुल जी सर, पूरी भी नहीं है और मेरी कुछ शिकायतें हैं। आप किसी को प्यार करो तो उससे शिकायत जरूर करो। मैं कहता हूँ स्पष्ट, मोदी जी को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उनसे अपनी शिकायतें करना छोड़ दूं, ऐसा मैं नहीं हूं, ऐसा नहीं हूं। मेरी शिकायतें अच्छी लगे तो मेरा समर्थन करना। स्वागत। आसमान के तारे नहीं तोड़ता मैं, यूं ही ऊंची ऊंची नहीं छोड़ता मैं भारत के जनगण मन को गाता हूँ, फुटपाथों के यंत्र मन को गाता हूँ, महलों की चौखट पर नहीं बिका हूँ मैं, महलों की चौखट पर नहीं बिका हूँ मैं, दरबारों के दम पर नहीं टिका हूँ मैं। कोई मेरे भाव लगाने आता है, कोई मुझ पर दाव लगाने आता है, सत्ता और विरोधी सब बहलाते हैं, कभी कभी दोनों मुझको धमकाते हैं।
मैं हरिओम पमार किसी से डर जाऊं, इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं, इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मैं झोंपड़ियों की पीड़ा के उद्बोधन का चारण हूँ। और विष्णु आपको समर्पित करता हूँ एक लाइन, अच्छी लगे तो सदन की तालियां चाहता हूँ। मैं झोंपड़ियों की पीड़ा के उद्बोधन का चारण हूँ, मैं झोंपड़ियों की पीड़ा के उद्बोधन का चारण हूँ। आसमान में ध्रुव तारे के जैसा एक उदाहरण हूँ, आसमान में ध्रुव तारे के जैसा, आसमान में ध्रुव तारे के जैसा एक उदाहरण हूँ। सिंहासन वाले पंखों से उड़ता नहीं मिलूंगा मैं, राजमहल के कालीनों से जुड़ता नहीं मिलूंगा मैं, चरण वंदना करने वालों की आवाज नहीं हूं मैं, दरबारों की मेहरबानियों का मोहताज नहीं हूं मैं जलते चंदन बन की लपटों का दिव्य उजाला हूं, और शहीदों की पावन गाथाएं गाने वाला हूं, और शहीदों की पावन गाथा। मेरी कविता के देवता श्रद्धेय कृष्ण मित्र हैं। मैंने इस बात को कई बार अपने जीवन में उतारा है। मैंने जीवन में पहली बार किसी कवि को सुना तो वो कृष्ण मित्र थे, और जितनी दूर से सुना ना उनका चेहरा दिख रहा था। मेरठ के जिमखाना मैदान में नेताजी की जयंती पर कोई कवि सम्मेलन था, मैं वहां से निकला जा रहा था तो मुझे आवाज आई कानों में, नौजवान दोस्तों, मेहरबान साथियों, कौन है जो देश के भविष्य को वार दे, कौन है जो देश की। और मुझे लगा कि कितना अच्छा है ये, तो मैंने पहली बार उनकी नकल की। उन्होंने कहा नौजवान दोस्तों, मैंने कहा वाह जवान दोस्तों। उस नकल करते करते मैंने कवि होने की कोशिश की। मेरी कविता के देवता के नाम पर मुझे कविता पाठ का मौका मिल रहा है, तो इससे बड़ा मेरे लिए भी कोई नहीं। आज कविता का सम्मान हुआ, बहुत अच्छा लगा। शायद हिमांशु पहला मुझे दिया गया था, कृष्ण मित्र जी का सम्मान सबसे पहला मुझे दिया गया था, या मैंने मांगा था कि मुझे दे दो, मुझे अच्छा लगेगा। सुनिए मन से। जो भी अच्छे काम हुए हैं उन सब का अभिनंदन है, जो भी अच्छे काम किए हैं उन सब का अभिनंदन है, उनको 100 बार नमन है, मन प्राणों से वंदन है। श्री गडकरी जी की सड़कों वाला जान लुभाता है, और चांद पर भारत माँ का झंडा हमें लुभाता है, और चांद पर भारत माँ का झंडा हमें सुहाता है। ऑपरेशन सिंदूर वतन के स्वाभिमान का परचम है, पहलगाम की बहन बेटियों के घावों का मरहम है, पहलगाम के गहन बेटियों के घावों का हम है। लेकिन कलमकार की भी कोई अभिलाषा होती है, उसकी भाषा उसके तेवर की अभिलाषा होती है। मैं वो काम बताता हूँ जो करने शेष अभी भी है, मैं वो घाव दिखाता हूँ जो भरने शेष अभी भी है। मैं वो घाव जो नहीं किए मैं चिल्ला रहा हूँ, कुछ पुराने कुछ नए घाव मेरे देखिएगा। मैं चिल्ला रहा हूँ कि ऐसा करो, संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। इतनी तालियों से नहीं होगी, करनी तो पड़ेगी। मैं 29 साल सीखा 370 हटाने के लिए, 29 साल। मैंने नोटबंदी पर कविता लिखी तो हुई, मैंने भूख पर कविता लिखी तो भारत में फूड सिक्योरिटी एक्ट आया। मैं ये गर्व करता हूं कि मैंने हिंदुस्तान के कानूनों के खिलाफ मेरी कविताएं नहीं घूमी, मैंने कानूनों को अपनी कविताओं के चारों तरफ घूमने के लिए मजबूर किया है। मैं कानून का पढ़ा लिखा आदमी था तो मैंने ये काम कर लिया। सुनिए, मन से सुनिएगा, मन से सुनिएगा। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो, माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो। झोपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का, उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा। विश्व गुरु बनने वाले हो कोई निशानी भी तो दो। हाँ, मैं एक झोंपड़ी का बेटा हूं, गांव में पैदा हुआ हूं, एक समस्या लाया हूं, महानगरों में नहीं होगी, लेकिन अगर हो तो इससे बड़ी देश में समस्या क्या है? मुझे नहीं लगती कुछ है। आपको लगेगा कविता को कहां लेके चला गया। मैंने कहा कविता यहां जाएगी तभी देश वहां से आएगा।
मन करे तो अब मैं ठीक बात उठा रहा हूं तो आपके सबकी एक साथ संवेद में तालियां चाहिए। कम लोग हो गए इसलिए मुझे जो इसका नुकसान उठाना पड़ता है अक्सर। अब विष्णु जी को भी उठाना पड़ने लगा है, सर्वेश जी भी अब वरिष्ठ हो गए हैं। आज उन्होंने बहुत अच्छी कविता सुनाई, सबने आज बहुत अच्छा पढ़ा। मैं जब आया था तो हमारे राम बल्लाल भाई पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा। तेज की तो प्रशंसा क्या करने की, वो हमारे तो दिमाग से ही ऊपर है, ऊपर की लिखता है, सचमुच श्रेष्ठ व्यंगकार है। शबीना जी ने बहुत श्रेष्ठ, और कविता बिटिया के प्रति मैं गर्व करता हूँ। मैं तो कभी कभी भगवान से कहता हूँ, भगवान अगर मेरी कोई बेटी होती तो वो कविता तिवारी जैसी होती, इतना श्रेष्ठ पढ़ने वाली। विष्णु भाई हमारा लाडला प्यारा है। विष्णु का सबसे बड़ा योगदान यह है कि जिस समय मंच से गीत गायब हो रहा था, जिस समय मंच से गीत को धकिया दिया गया था, उस समय विष्णु सक्सेना ने गीत को फिर मंच के बीच में स्थापित करने का, इसलिए विष्णु के लिए एक बार जोरदार ज्यादा तालियां बजाइए, सब इसने ज्यादा बड़ा काम किया। और ये तालियां मेरे हिस्से में जोड़ी जाए। सुनिए, मन से सुनिए। विश्व मैं कहां से उठा कर लाया हूं बात, मेरी बात अच्छी लगे तो यहां से मेरा साथ देना, फिर मैं नई नई बातें सुनाऊंगा। विश्व गुरु बनने वाले हो कोई निशानी भी तो दो, विश्व गुरु बनने वाले हो कोई निशानी भी तो दो। शौचालय तो बना दिए हैं उनमें पानी भी तो दो, शौचालय तो बना दिए हैं, शौचालय तो बना दिए हैं उनमें पानी भी तो दो। युवा खून बेरोजगार है ये आक्रोश खत्म कर दो, नौकरशाही बहुत भ्रष्ट है ये भी दोष खत्म कर दो। घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो। और 11 साल का ये छाला है मेरे। मोदी जब भी मिले, मोदी जी, मैंने इस छाले से उनसे कहा कि आपसे तो उम्मीद थी कि आप आते ये काम करेंगे, आपने तो इसमें कुछ भी नहीं किया, और आपको लगे ये एक आंदोलन होना चाहिए तो मेरा फिर साथ देना। विश्व गुरु बनने वाले हो कोई निशानी भी तो दो, शौचालय तो बना दिए हैं उनमें पानी भी तो दो। घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो। हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को। कुछ नई घटनाक्रम पर बोलता हूं। अब भी कोई घाटी में अलगावों का स्वर लेता है, कोई ड्रैगन की धमकी की रोज दुहाई देता है, कोई ड्रैगन की धमकी की रोज दुहाई देता है, कोई डाकू तस्कर का भी तरफदार बन जाता है, कोई हत्यारों के हक में सरेआम तन जाता है, कोई रामचरितमानस की पावनता पर थूक गया। फिर तालियां चाहता हूं। कोई रामचरितमानस की पावनता पर थूक गया। ऐसे लोगों पर बाबा का बुलडोजर क्यों चूक गया, ऐसे लोगों पर बाबा का ऐसे लोगों पर बाबा का बुलडोजर क्यों चूक गया। कोई मराठी हिंदी का भूचाल उठा कर बैठा है, कोई झांगुर धर्मांतरण का जाल बिछा कर बैठा है, कोई हिंदुस्तान विरोधी परचम लेकर बैठा है, कोई रोहिंग्याओं का भी मरहम लेकर बैठा है। मैं इन देशद्रोहियों का मिट जाए खेल चाहता हूं। मैं दिल्ली के अंतस में सरदार पटेल चाहता हूँ, मैं दिल्ली के अंतस में सरदार पटेल, मैं दिल्ली के अंतस में सरदार पटेल। कुछ कानून बनाने में तो देर नहीं अंधेरी है। जल्दी से खत्म करता हूँ। कुछ कानून, ये जब पीछे बैठे हैं ना, ये सब ये सोच रहे हैं कब निपटेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं सोच रहे, सच बात है। सर्वेश जी, आप तो इसलिए नहीं सोच रहे कि आपकी फ्लाइट है, आप चाहेंगे यहीं से वहीं जाओ। हाँ, सही बात है, सही बात है। यहीं से जाना चाह रहे हैं, यहीं से जाइए आप। कुछ कानून बनाने में तो देर नहीं अंधेरी है, यूसीसी के लाने में 70 सालों की देरी है। आबादी का बढ़ना रोको, सबसे बड़ी जरूरत है। जनसंख्या कानून बनाओ अगर दिल्ली में हिम्मत है, जनसंख्या कानून बनाओ। कुछ वो कह रहा हूं जो आपने कभी सुना नहीं होगा। मुफ्तखोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो। मुफ्तखोरियों की बंद करो। मुफ्तखोरियों की ज्यादा तादाद, जोश में सुनना। मुफ्तखोरियों, इसी कविता में पूरी ताली नहीं बजाओगे तो 2-3 और सुनाऊंगा।
मुफ्तखोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो, गैर जरूरी लोगों की इमदाद बढ़ाना बंद करो। घर बैठे इमदाद मिली तो कर्म त्यागना सीख गए, हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना सीख गए, हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना। सैल्यूट करता हूं आपको। ये आंदोलन है मेरे देश में जो मैं उठाने जा रहा हूं, जनता साथ देगी मेरा। और इससे भी गंभीर बात आगे बोल रहा हूं, समझना। सांसद और विधायक जी की निधि बांटना बंद करो। असली भ्रष्टाचार की जड़ है। 9 MP लिख के दे चुके मेरी कविता सुनने के बाद कि हमको नहीं चाहिए। बिरला जी को दया है, और लिखना तो सबको पड़ेगा, वरना मैं उनको देश में ऐसे बदनाम करूंगा। जनता मेरा साथ देगी। सांसद और मेरा तर्क देखना, सांसद और विधायक जी की निधि बांटना बंद करो। ये विकास का मार्ग नहीं है, ज्ञान छांटना बंद करो। ये सब खेल दलाली का है, चांदी ऐसे वैसों की। ये सब खेल दलाली का है, चांदी ऐसे वैसों की। बंदर बाट मचा रखी है सब सरकारी पैसों की। बंदर बाट मचा रखी है सब, बंदर बाट मच। और अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, अंतिम पंक्तियां देखिए। इस सवाल का उत्तर क्या है, मैं किसको समझाऊं क्या? इस सवाल का उत्तर क्या है, मैं किसको समझाऊं क्या? मेरी समझ नहीं आया तो जनता को बतलाऊं क्या? सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है? कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है? कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा। और अंतिम 4 लाइन से विदा लेता हूं, समाप्त करते हैं, सुनिएगा आराम से। अंतिम 4 लाइन। स्वागत। कभी जी स्वागत है दादा। कुछ कह रहे हैं? 4 लाइन तो पढ़ दो, नहीं तो खत्म। नहीं, मैं तो 11 लाख लेने के लिए लखनऊ जाऊंगा। मेरा ये सम्मान मेरे देश की उस जनता को है जिस जनता के प्यार से मैं तथाकथित ऐसे बोलने की हिम्मत आ गई मुझ में। बाकी डर निकल गया, मैं डरता नहीं हूँ बस। और मैं किस हद तक जा सकता हूँ आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी बोल के बता रहा हूँ। चौथी पंक्ति पर बहुत 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 तालियों से मुझे विदा करना। बहन जी 1 मिनट तो बैठ सकती हैं? 1 मिनट, 1 मिनट बस। गाजियाबाद में महिलाएं कहना मान लेती हैं। ये समाचार है आज का। अच्छा, कहाँ का अनुभव है आपको? कहाँ का अनुभव है आपको? यार सर्वेश अस्थाना, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, एक बात बताओ, अगर किसी को डायबिटीज हो तो क्या वो मीनू कार्ड भी नहीं देख सकता? देखो, मैं जाट जरूर हूँ, मूर्ख नहीं। अंतिम लाइन से जी दादा। बहुत अच्छा। देखिए, बहुत कृष्ण मित्र जी का ये तर्पण समारोह अपने में एक बहुत ही सर्वोत्तम कार्य है। हिमांशु भैया, आपको बहुत बहुत विभूति को, आपको मैंने विभूति को बहुत बचपन में छोटी सी बच्ची को कविता पढ़ते हुए सुना है, और तब मुझे लगता था कि कल ये बहुत बड़ी कवित्री होगी, बहुत बड़ी कवित्री वो हो गई। लेकिन पारिवारिक संकट, पारिवारिक बंधन, उनसे वो मंचों पर नहीं आई। ये उसका और अपना संस्कार है। लेकिन कृष्ण मित्र जी के इस तर्पण समारोह को जीवन में कभी बंद मत करना। आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो सब चलाती रहें, और जो भी यहाँ आए वो सब आपके परिवार के सदस्य ही हैं। अंतिम 4 लाइन से, चौथी लाइन से विदा करते सुनिएगा। मैं चारण हूँ चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, इस सवाल का उत्तर क्या है, मैं किसको समझाऊं क्या? मेरी समझ नहीं आया तो जनता को बतलाऊं क्या? सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है? कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है? मैं चारण हूँ चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, मैं चारण हूँ चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरेबान में हाथ डाल कर पूछूंगा, नौकरशाही के दामन जो पाप पले ये किसके हैं? न्यायमूर्ति के घर में जो नोट जले ये किसके हैं? बहुत बहुत धन्यवाद।